ये डॉक्यूमेंट्री एक सदी पर मुहित ईरान की तारीख को निहायत मरबूत अंदाज में बयान करती है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह एक रिवायती मुआशरा बतदरीज एक अहम आलमी ताकत में तब्दील हुआ और इस तब्दीली के पीछे सबसे बड़ी कुव्वत तेल और बाद अज़ां जौहरी अज़ाइम थे। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज में ईरान एक कमजोर और अंदरूनी तौर पर मुंतशिर रियासत था। 1908 में तेल की दरियाफ्त ने इस खित्ते की तकदीर बदल दी। इस दरियाफ्त ने बरतानिया को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, जिसने एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के जरिए ईरान के वसाइल पर अमली कंट्रोल हासिल कर लिया। यूं ईरान की मईशत और खुदमुख्तारी पर बैरूनी ताकतों का असर और रसूख बढ़ता चला गया। पहली जंग अजीम के बाद ईरान में सियासी अदम इस्तेहकाम ने एक फौजी शख्सियत रेजा खान के लिए इक़्तिदार की राह हमवार की, जिसने बाद में शाह की हैसियत इख्तियार कर ली। इसके बाद इसके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी ने हुकूमत संभाली, जिनके दौर में जदीदियत तो आई मगर आमरियत भी बढ़ती गई। इसी दौरान एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब वजीर आजम मोहम्मद मुसद्दिक ने 1951 में तेल की सनत को कौमी तहवील में ले लिया। यह कदम मगरबी ताकतों, खास तौर पर बरतानिया और अमरीका के लिए नाकाबिल कबूल था। नतीजतन इक्तिसादी पाबंदियां लगाई गईं और बिल आखिर ऑपरेशन एजेक्स के जरिए मुसादिक की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, जिससे शाह की ताकत मजीद मजबूत हो गई और ईरान पर मगरबी असर दोबारा कायम हो गया। ताहम शाह की तवील आमरियत, सियासी जबर और मगरबी तर्ज की इस्लाहात ने अवाम में शदीद बेचैनी पैदा की, जो बिल आखिर 1979 के अजीम इनकलाब पर मुंतज हुई। इस इनकलाब की क़यादत आयतुल्लाह खुमैनी ने की, जिन्होंने ईरान को एक इस्लामी जमहूरिया में तब्दील कर दिया। इसके फौरन बाद अमरीकी सिफारत खाने पर कब्जा और यरगमाली बुहरान ने ईरान और अमरीका के ताल्लुकात को शदीद दुश्मनी में बदल दिया। इनकलाब के बाद ईरान को एक और बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा, जब सद्दाम हुसैन की क़यादत में इराक ने ईरान पर हमला कर दिया। 8 साला ईरान इराक वॉर निहायत तबाहकुन साबित हुई, लेकिन इस जंग ने ईरानी कौम को एक मजबूत कौमी वहदत में भी पुरू दिया, जिसे दिफाए मुक़द्दस कहा गया। लाखों अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर जंग में हिस्सा लिया और ये जंग न सिर्फ सरहदों बल्कि तेल के अहम ज़खायर के गिर्द भी लड़ी गई। इस दौरान अमरीका ने इराक की हिमायत की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ईरान खित्ते में गालिब आ जाए या उसका इनकलाबी नजरिया दीगर ममालिक में फैल जाए। यूं ईरान एक बार फिर आलमी ताकतों की सियासी कशमकश का मरकज बन गया।